कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो उसे और उसकी बहन को यम का भय नहीं रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए खुशहाली की कामना करती हैं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमी यानी यमुना अपने भाई यम से मिलने के लिए व्याकुल थीं, तो आज ही के दिन यमदेव ने अपनी बहन यमी को दर्शन दिए थे। साथ ही यमराज ने अपनी बहन को यह वरदान दिया था कि इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस दिन भाई और बहन का यमुना में नहाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से एक वचन ये भी लिया कि जिस प्रकार यम उनके घर आए हैं उसी प्रकार आज के दिन हर भाई अपनी बहन के पास जाएगा। इस पर्व पर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दोनों को धन, यश, आयु, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण जी की पत्नी संज्ञा अपने पति सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करती है और छाया को अपनी संतानों यमराज और यमी को सौंपकर चली जाती है। छाया को यमराज और यमी से कोई स्नेह नहीं था, किंतु दोनों भाई बहनों में विशेष प्यार था। बड़े होने पर भी यमी अपने भाई के घर जाती और उनका दुख सुख पूछती। साथ ही वे अपने भाई यमराज से बार बार अपने घर आने का निवेदन किया करती थी, किंतु अपने कार्यों में व्यस्त होने की वजह से यमराज उनके निवेदन को टालते रहते। इस दिन भी यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया और उनसे वचन ले लिया कि वो अपने मित्रों के साथ इस पर जरूर आएं। यमराज ने भी सोच विचार किया और देखा कि वे सबके प्राणों को हरते हैं, तो कोई भी तो उन्हें अपने पास बुलाना नहीं चाहता, किंतु उनकी बहन बार बार उनको सद्भावना से बुला रही है, तो अब यह उनका धर्म बनता है कि वे अपनी बहन के पास जाएं। तब वो अपनी बहन के घर गए। यमुना का अपने भाई को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान करके स्वयं अपने हाथों से अपने भाई की पसंद के पकवान बनाए और स्वयं ही उन्हें परोसा। अपनी बहन के आतिथ्य को देखकर यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर यमुना ने बड़े ही प्यार से अपने भाई से कहा कि भैया, आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करिए और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का सादर सत्कार करे और उसका टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। इस पर यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य आभूषण दिए और वापस यमलोक लौट गए। इसी दिन से भाई दूज के व्रत की परंपरा बन गई, इसलिए भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। इस दिन के पीछे एक कथा यह भी है कि इससे पहले वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इस दिन वो अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। तब सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का तिलक करके उनका स्वागत किया था और उनके लिए तरह तरह के उनकी पसंद के पकवान भी बनाए थे। कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज की 7 बेटों और 1 बेटी वाली संपूर्ण कथा सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा।
माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो मुझे क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, अरे तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो? भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठकर चल। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लग रही है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही है, तू आखिर क्या पका रही है? ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई को लीपा जाता है, दूध में चावल पकाए जाते हैं। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला, अब तो मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ खाने को रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने कहा, माँ हमें खाने को दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही तो दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है, चक्की में जाकर वही देख लो और खा लो। बच्चों ने जाके देखा तो चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो भाई के पीछे पीछे भागी। सबसे पूछती, किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरे भाई को देखा क्या? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जा देख ले कहीं वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तुमने लड्डू तो नहीं खाए? तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक अब तेरे साथ ही चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि आज तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करी कि मुझे इसका उपाय बताओ। तब बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछ ही लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, यह क्या कह रही हो? पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसकी में कलगी की जगह सांप का बच्चा था सेहरे में। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सभी लोग बहन की बहुत तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये क्या घोड़ी पर चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। घोड़ी अचानक से भाग उठी और किसी जोर से किसी चीज से टकराई और गिर गई। तब भी सबने बहन की बहुत तारीफ करी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, आगे के दरवाजे से मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से भरभरा के गिर गया। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, पर अब अपने पति को तू बचा और अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। मैं तुझे उपाय बताती हूँ।
फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने लगी तो बहू ने कहा, पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि तेरे सातों बेटे बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करिए।